कीमती पन्ना बाय नितेश सर एक नया पहल है। टीजीटी पीजीटी जैसे कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना होता है, लिटरेचर को पढ़ना होता है, इसके साथ साथ ग्रामर। तो ग्रामर के कुछ वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लिटरेचर से संबंधित लाइफ स्पान के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी पेज पे अपलोड है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा सितारा जिसके बिना अंग्रेजी साहित्य ही अधूरा है। विलियम शेक्सपियर, जैसा कि बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ही वॉज बॉर्न ऑन 1564 एंड डाइड ऑन 1616। जैसे ही आप तैयारी के लिए पेन और कॉपी उठाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे, तो आपको कुछ चीजों को कोरिलेट करना होगा। कोई भी वीडियो आप पढ़ेंगे, किसी भी वीडियो को देखेंगे, तो उस वीडियो से संबंधित सारी चीजें एक ऐसे वे में रखी जाती हैं कि आपको अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाना होता है। और जो बच्चा नोट्स बनाता है उसी का सबसे बेहतरीन तैयारी मानी जाती है, उसी की सबसे अच्छी तैयारी होती भी है। अब जैसे हम ये बात बोले क्यों हैं, 1564 ये एक ऐसा डेट है जिसमें न सिर्फ विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे, बल्कि एक नाम है क्रिस्टोफर मार्लो का। आपको याद होगा क्रिस्टोफर मार्लो। ही वाज आल्सो born on 1564 but he was died in 1593। ये ध्यान दीजिएगा, जब कोरिलेट करने की बात आएगी तो 1564 दोनों का डेट ऑफ बर्थ, क्रिस्टोफर मार्लो का और विलियम शेक्सपियर का, दोनों का 1564 है। लेकिन जब डेथ की बात आएगी 1616 और ये 1593। ये क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? ये वही है जो यूनिवर्सिटी वीड्स में कंसीडर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी वीड्स क्या है, इस पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल, ये डेट याद करिएगा। और संयोग से इसकी डेथ भी होती है 23 अप्रैल को। डेट तो नहीं पूछा है कभी, लेकिन आप फिर भी तैयार करके चलिएगा। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन 1564 and died in 1616। He was son of जॉन शेक्सपियर। इसके पिताजी का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर। और इनकी माता का नाम था मेरी अर्डेन। मेरी अर्डेन। कभी कभी पूछता है कि मेरी अर्डेन के पिता का क्या नाम था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट अर्डेन। ये एक लैंडलॉर्ड के परिवार से थी और इसके जो नाना थे ये एक समृद्ध बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वाज द नेम ऑफ हिज विलेज। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन, कहीं कहीं आन भी लिखा होता है, अपॉन एवन। इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में इंग्लैंड में देखा जाता है। बहुत सारे लोग इस अंग्रेजी के बेताज बादशाह के बर्थ प्लेस को, नेटिव लैंड को देखने के लिए भी जाते हैं। विलियम शेक्सपियर, ही वाज बॉर्न ऑन 1564 and died in 1616। Christopher Marlowe was also a great writer of that Elizabethan age era, या Christopher Marlowe was a contemporary writer of William Shakespeare. Shakespeare was born on Stratford upon Avon in 23 April 1564। अब यहां इसके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और इनके माता का नाम मेरी एडन। अगर कोई बच्चा जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी की, वो 4 राइटर को पूछता है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। तो इन टीजीटी के जो 4 राइटर हैं, चारों राइटर के फादर का नाम जॉन है। चारों राइटर्स के फादर का नाम जॉन है। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर,
विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन, और जॉन गाल्सवर्दी के फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी। ये एक अचानक से दिमाग में आया तो मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए। नाउ इसमें से आपको जो कुछ लिखना होगा वो आप लिख चुके होंगे। इसमें एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नोट्स अपना बनाइएगा, उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी करिएगा। चलिए, थोड़ा सा ये गीला है, इसकी वजह से इसका निशान रह जा रहा है। आगे 50 अपडेट को लेके चलिए। 1581 ये ऐसा डेट है जिसमें शेक्सपियर के लाइफ में एक घटना घटती है और वो अपने से 8 साल बड़ी एक लेडी है जिसका नाम है एनी हैथवे। क्या नाम है? एनी हैथवे। इससे ये विवाह करते हैं इन द प्रेशर ऑफ बोथ फैमिलीज, दोनों परिवार के दबाव में विवाह होता है। 81 में दोनों लोग लव अफेयर होता है और इसके बाद इन लोगों की शादी जो होती है वो 82 में होती है। 6 महीने के बाद इनकी पहली बेटी सुसाना पैदा होती है। द फर्स्ट गर्ल who has taken birth just after 6 months later, whose name was Susanna. 1583 में ट्विंस होते हैं, ट्विंस, जिसमें लड़की का नाम है जूडिथ और लड़का जो होता है उसका नाम होता है हेमनेट। आइए 1581 शेक्सपियर फेल इन लव विथ अ वुमन एंड शी वाज 8 ईयर सीनियर टू हिम, जिसका जिक्र उन्होंने 12th नाइट, जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी बेसिक वीडियो है, इसके बाद 12th नाइट में उन्होंने इस पर्टिकुलर बिंदु को फोकस किया है कि जब वो 8 वर्ष बड़ी लड़की से विवाह करते हैं। 82 में शादी होती है, 83 में ट्विंस होते हैं हेमनेट और जूडिथ। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना घटती है बेचारे के साथ। जो लड़का है हेमनेट, जब वो 11 वर्ष की अवस्था में जाता है इन 1596, उस समय इसकी अननोन रीजन से डेथ दिखा जाता है कि ये किसी कारण से इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे आप 1596 को डेट को देखोगे, मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोरिलेट करिए, तो यहाँ पे इनका बहुत ही फेमस एक प्ले एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको भी आप जानते होंगे थोड़ा सा, जिसमें साइलाक जो जीव है, मनीलैंडर है, एंटोनियो नाम का एक कैरेक्टर है जो क्रिश्चियन है, और एंटोनियो बैसैनियों के लिए साइलाक से कर्ज लेता है और इसके बाद कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि एंटोनियो को अपनी हर्ट के पास से कुछ मांस का टुकड़ा निकाल के देना पड़ता है, जिसे बाद में पोर्सिया डॉक्टर ऑफ लायर के रूप में अपीयर होती है और एंटोनियो की जान साइलाक से ये कह के बचाती है कि मारना हो गर किसी को मार दो एहसान से, मारने की कोशिश न करना फिर किसी को जान से, जान का मारा हुआ दुश्मन है बनता जान का, सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। बहुत शानदार दलील देती है, उसकी जान बचाती है। ये वही प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट वाज रिटन इन 1596। खैर, ये कोरिलेट कर रहे थे। अब आप जानते होंगे कि जो पहली बेटी है इसकी सुसाना और दूसरी जो बेटी है उसका नाम होता है जूडिथ। तो जूडिथ की जो शादी होती है ये डी क्वेंसी से होती है। किससे? डी क्वेंसी जो है इसका हस्बैंड होता है, और सुसाना का जो शादी होता है वह होता है जॉन हॉल से। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, बाद में संपत्ति का विवाद होता है और शेक्सपियर जो है वो दोनों में से किसी एक को ज्यादा मेजर पोर्शन दे देता है। ये मुझे इस समय मिस कर रहा है, लेकिन ये मैटर है, तो इसे आप आगे अब जब आप अपने नोट्स में बनाइएगा तो इसे कंसीडर करिएगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। इन 1581 शेक्सपियर लव्ड विथ एन वुमन एनी हैथवे, शी वाज 8 ईयर ओल्डर टू हिम, एंड इन 1582 both married. In 1582 the first girl, just after 6 months later Susanna was born. In 1583 twins born with Shakespeare and Mary Eden. In twins Judith and Hamnet. Hamnet died at the age of 11 in 1596, and this date is also mentioned here, by which you can correlate with those of things. Judith
मैरिड लेटर विद डी क्विंसी एंड सुजाना मैरिड विद जॉन हॉल। नाउ आगे, अब जो शेक्सपियर के वर्क्स आते हैं, क्योंकि शेक्सपियर को एक वीडियो में कवर करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी जिस रूप में मैं अपने नोट्स को बनाया था, जिस रूप में मैं अपने नोट्स को पढ़ता था, उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा, स्पेंसर। स्पेंसर शेक्सपियर को कहते थे आवर प्रेजेंट विली। क्या कहते थे? आवर, ये पूछता है कोटेशन में, आवर प्रेजेंट विली के नाम से इसे पुकारते थे। जैसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। और शेक्सपियर इंस्पायर्ड टू मच पार्टिकुलरली बाय जॉन लिली एंड थॉमस कीट। एक बात याद रखिएगा, जॉन, ये पूछेगा, जॉन लिली और दूसरा नाम है थॉमस कीट। थोड़ा सा भी जो बच्चा प्रिपरेशन में है वो अपने आप जान जाएगा कि जॉन लिली के तरफ वो केवल कॉमेडी के लिए टर्न करते थे, और थॉमस कीट जो उस जमाने में ट्रेजेडी के किंग थे, जॉन थॉमस कीट, डॉक्टर फास्टस टम्बरलैंड, जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, ये जो फेमस वर्क हैं इनके हैं, और इनसे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज को लिखना शुरू कर दिया था, और जॉन लिली से ये कॉमेडी की तरफ टर्न किए थे। एनीवे, ये जो दो हैं, ये यही लोग यूनिवर्सिटी वीड्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे मैं अभी इसको कंफर्म और कर दे रहा हूं, लेकिन अब शेक्सपियर के जब वर्क्स की आप बात करेंगे, तो शेक्सपियर के जब वर्क्स में आप आएंगे तो पहला जो इनका जो फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, आप अपने खुद के वर्क को कहते हैं ये वीनस एंड एडोनिस। ये जो वीनस एंड एडोनिस है, इसके डेट को लेके कहीं कहीं कंफ्यूजन है। 1593, मैं तो इसी को याद करके चला था। अब आगे कहीं कहीं 1594 किताबों में, जैसे अब तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं, लेकिन 1593 एंड दिस वर्क हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। मतलब मेरे सभी रचना में जो उत्तराधिकारी है वो इसी को ठहराते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। दूसरा है द रेप ऑफ, ये पोएम वर्क है, द रेप ऑफ लुक्रेसी कहीं कहीं देता है 1594, डेट भी चलेगा क्योंकि डेट से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तीसरा जो इनका वर्क है बहुत ही फेमस है, केवल नाम है सॉनेट्स। इसे 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया था। नंबर ऑफ सॉनेट की संख्या अगर आप इसमें देखने लगेंगे तो बहुत सारा है। ये पब्लिश हुआ था, लिखे थे कब? 1692 से 1698 या 9 तक है। एनीवे, अभी मैं इसे क्लियर कर दूंगा, जैसे वो दिमाग में आएगा मैं फिर इस चीज को मेंशन कर लूंगा। एनीवे, वीनस एंड एडोनिस, it has been composed in 1593 and this was declared as the first year of my invention by Shakespeare himself. The rape of Lucrece, इसमें लुक्रेसी नाम के एक कैरेक्टर है जिसे टार्किन नाम के एक जादूगर के द्वारा रेप अटेम्प्ट किया जाता है। That was the story which has been composed by Shakespeare in 1594. Sonnets, it has been published in 1609. या अब ये जो डेट है, ये डेट है, सॉनेट्स जो है वो 1692 में शुरू होता है, 1600 ईस्वी में ये कंप्लीट होता है। हाँ, पब्लिश होता है कब? 1609 में। किसके द्वारा? थॉमस थॉर्प के द्वारा। अगला है अ लवर कंप्लेंट, अ लवर कंप्लेंट, ये भी जो है पोयम है। सॉनेट सन्ड्री टू द नोट्स करके एक इनका वर्क आता है, सॉनेट टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक करके ऐसा एक वर्क आता है। और एक अंतिम वर्क इनका आ जाता है फोनेक्स एंड टर्टल, फोनेक्स एंड टर्टल। ठीक, तो ये इनके कुछ मेजर वर्क हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पोयम। शेक्सपियर के और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जैसे रिचर्ड थर्ड, कॉमेडिया ऑफ एरर, टेमिंग ऑफ शेरू, लव लेवर लास्ट, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, ओथेलो, टाइमन ऑफ एथेंस, द टेम्पेस्ट, हेनरी VIII। हेनरी से बहुत सीरीज है, रिचर्ड से बहुत सारे सीरीज हैं, टिलियस एंड टीटस एंडोनिकस, ट्रिलियस एंड क्रेसिडा, एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा। एक बात देखिएगा, एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा, सीजर एंड क्लेओपेट्रा,
एंड ऑल फॉर लव, इस पे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भूल जाएगा बीच में तो आपका क्रम टूटेगा। देखिए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये जो थी क्लियोपेट्रा जो थी वो इजिप्ट की 6वीं शताब्दी की एक रानी थी, कहते हैं बहुत सुंदर थी। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा। और अगला है बेटा ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव, इसे कभी कभी सब टाइटल पूछ देता है, द वर्ल्ड वे लास्ट, द वर्ल्ड वेल लास्ट। अब देखिएगा, ऑल फॉर लव को लिखा है ड्राइडेन ने। किसने? जॉन ड्राइडेन का नाम आप सुने होंगे। सीजर एंड क्लियोपेट्रा और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को लिखा है शेक्सपियर ने, ये तो आपको याद होगा। लेकिन सीजर एंड क्लियोपेट्रा को लिखा है जीबी शाह ने, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ठीक, ये ऐसा वर्क है, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि को रिलेट करिए। हालांकि ऑल फॉर लव जो है वो भी क्लियोपेट्रा के ही बारे में है, सारी स्टोरी यही दोनों चलती है इसमें भी, इसलिए। और इसका एक दूसरा नाम, एक दूसरा टाइटल भी है, ये किसके द्वारा? जॉन ड्राइडेन के द्वारा। सीजर एंड क्लियोपेट्रा जीबी शाह के द्वारा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत सारे राइटर और वर्क्स इसमें हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक नाम आता है एक अमेरिकन लेडी का, मिस डेलिया स्मिथ। मिस डेलिया स्मिथ, कहते हैं कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन हु डाउट अबाउट शेक्सपियर दैट देयर वाज ए पर्सन और नॉट। इट कांट बी इमेजिन कि वो था कि नहीं था। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये अपने इस दिए हुए थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाई तो बेचारी पागल हो गई, मैड हो गई। कभी कभी इससे संबंधित एक सवाल पूछ लेता है। एट द एज ऑफ 7 शेक्सपियर सेंट टू फ्री ग्रामर स्कूल, जहां उसके लिए कहा जाता है कि वेयर ही लर्न लैटिन एंड लेस ग्रीक। अब देखिएगा, ये एक सवाल बहुत पूछेगा, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये क्या है? ये एक फ्रेज है जो दिया गया उसी के कंटेम्पोररी एक राइटर के द्वारा, जिसका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर नोज लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, क्योंकि लैटिन और ग्रीक ये जो था वो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स का काम था, विद्वानों का काम था। जबकि शेक्सपियर के ऊपर आरोप है कि वो कम पढ़ा लिखा था, 6 या 8 पास पढ़ा हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन कुल मिला के ग्रीक और लैटिन के बारे में जो उपलब्धि है वो बड़ा काम था, इसलिए उसने कमेंट किया। और यही फ्रेज इसके साथ चलने लगा कि वो फ्री ग्रामर स्कूल में भेजा तो गया, लेकिन उसे जो इंटेलिजेंसी की क्लास थी वो बहुत कम मिल पाया। क्यों? क्योंकि ये जो लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट था उसको किसने दिया था? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन नहीं ना? हाँ। और इसके अलावा जो ये प्रभावित थे, यूनिवर्सिटी वीड्स। ये यूनिवर्सिटी वीड्स क्या है? यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के कुछ स्कॉलर्स हैं जो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे। शेक्सपियर उनको कॉपी करके, उनको अडॉप्ट करके चीजों को और लिखता था। इसे याद करने का तरीका है JGTTCR, ऐसे याद कर लो ना। जे से जॉन लिली, ऐसे याद करिएगा। जॉन लिली है, जॉर्ज पील, टी से है थॉमस कीड, टी से थॉमस नाइस, थॉमस लॉज, सी से है वही आपके क्रिस्टोफर मार्लो, और आर से रॉबर्ट ग्रीन।
ये 7 लोग, इनमें से कुछ लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं और कुछ लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। एक नाम है भैया इसमें थॉमस कीड का, जो किसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर तो नहीं थे, लेकिन इन लोगों के साथ इनको भी बैलेंस कर दिया जाता है। JG TTTCR, इसमें से जॉन लिली की तरफ वो ज्यादा कॉमेडी के लिए टर्म थे और थॉमस कीड के तरफ वो ट्रेजेडी के लिए। ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, एक इसी में महत्वपूर्ण नाम है रॉबर्ट ग्रीन का, जिसका एक फेमस वर्क है जो 1593 में आता है, ग्रोथ वर्थ ऑफ विट। 1592 या 93 में आता है, ये रॉबर्ट ग्रीन का है। उसमें वो शेक्सपियर के ऊपर ब्लेम करता है कि ही वाज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद द फेदर्स ऑफ यूनिवर्सिटी वीड्स। इसी में वो कहता है कि शेक्सपियर एक तरीके का बहुत ही चालाक किस्म का कौवा है जो इन यूनिवर्सिटी वीड्स के पंखों को लगा के अपने आप को सुंदर बना रहा है। मीन्स ही वाज एन अपस्टार्ट क्रो, मतलब वह एक प्रकार का चालाक चोर है जो चोरी करके अपने आप को स्थापित करता है। खैर, इस यूनिवर्सिटी वीड्स के द्वारा जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों को कहा जाता है। कहते हैं कि एसटी कालरीज उन्हें कहते थे मैरियड माइंडेड शेक्सपियर, आप नोट करते चलेंगे। बेन जॉनसन कहते हैं कि आई लव द ओल्ड मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। जॉन मिल्टन कहते हैं कि ग्रेट हियर ऑफ फेम, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम। मैथ्यू अर्नाल्ड का नाम आता है तो वो कहते हैं कि अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन बट दाउ आर फ्री। मैं तो सबको प्रश्नों के दायरे में बांध सकता हूं, लेकिन आप तो जन्मजात फ्री हैं। कभी कभी इसी क्रम में एक आध सवाल ऐसा भी पूछ लेता है कि ट्रेजेडीज का क्रम, कि जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द वर्ल्ड है दैट हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उसको याद करने का जो तरीका है वो, ऐसे तो हुक्म कहते हैं इसे, लेकिन H फॉर हेमलेट, O से ओथेलो, किंग लियर, और चौथा नाम किसका है? मैकबेथ। ठीक, ये 1601 या 2 माना जाता है, 1603, 1604 और 1605, ऐसे याद करिएगा। 1602, 3, 4, 5। कुछ किताबों में इसके डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, आप चाहे तो इसे चेक कर लीजिए एक बार। हालांकि इसके क्रम को हम तो ऐसे ही याद किए थे, बाकी एज यू विल, जैसा आप चाहें। अगर इस पूरे वीडियो के क्रम को, हालांकि ये शेक्सपियर के ऊपर ये मेरा पहला प्रयास है, हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन आगे से आने वाले वीडियो में हम लोग इसे और ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।